नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि हमने अब डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोगों को डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना है और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसा कि मैं आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको लाइव चैट के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी देना है और फिर अगले दिन मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा तूफान निसर्ग की चेतावनी किन 2 राज्यों को दी गई। तो दोस्तों, हमारे भारत में जैसा कि आपको पता होगा, अभी एक अम्फन नाम का तूफान आया था जो मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं, और अब एक तूफान आने वाला है निसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आज के दिन यानी 3 जून को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 2 राज्यों को चेतावनी दी गई है कि आपके यहाँ भारी बारिश और बहुत तेज हवाएं चलेंगी। तो वो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें तूफान निसर्ग आएगा, जिसके कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चलेगी। अब दोस्तों, हम बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन हैं, तो उसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र। कौन है दोस्तों? मृत्युंजय महापात्र मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। और बात करें कि मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आप सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और जो तूफान निसर्ग है वो कौन से 2 राज्यों में आएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में। अब अगर बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात में आ रहा है तूफान निसर्ग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों, फोर्ब्स के द्वारा एक 100 लोगों की सूची जारी की गई है जिसमें उन लोगों के नाम है जो सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों के नाम उसमें हैं। तो दोस्तों, एकमात्र क्रिकेटर है जिसका नाम उस 100 लोगों की सूची में है, और वो क्रिकेटर है हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। तो विराट कोहली का नाम उस 100 लोगों की सूची में है। और बात करें कि विराट कोहली का कौन सा स्थान है, तो विराट कोहली 66वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 66वें स्थान पर है। इनके पास 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है और यह 66वें स्थान पर है। और बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है रोजर फेडरर, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। उनके पास लगभग 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। और फिर बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 105 अमेरिकी मिलियन डॉलर हैं और वह दूसरे स्थान पर हैं। और बात करें मेसी की, तो वह 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है, विराट कोहली का कौन सा स्थान है? 66वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी टेप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि इनमें से किस संस्था के द्वारा सी टेप को लॉन्च किया गया। तो अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं सी टेप की। तो सी टेप का फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल। ठीक है दोस्तों, तो इस सी टेप का उद्देश्य है अनुसंधान और सूचना को आदान प्रदान करना, और इसके माध्यम से जो टीके लगते हैं और जो दवाएं बनती है उनके विकास में तेजी लाना। मतलब कि और ज़्यादा दवाएं बनाना और ज़्यादा टीकों की खोज करना, उनको बढ़ावा देने के लिए सी टेप को लॉन्च किया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसने किया होगा, तो यह किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सी टेप को लॉन्च किया गया।
अब बात करें कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और बात करें कि WHO के महानिदेशक कौन है, तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनोम। कौन है दोस्तों? टेड्रोस एडेनोम WHO के महानिदेशक हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्प्रिंट ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरे, ठीक है, एक स्प्रिंट ओलंपिक चैंपियन रहे हैं बॉबी मोरे, उनका संबंध किस देश से था? यानी कि जो ये ओलंपिक चैंपियन है बॉबी मोरे, इनका संबंध किस देश से था? ये कौन से देश के रहने वाले थे? तो यह थे अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1956 में जो मेलबर्न में ओलंपिक खेल हुआ था, उनमें इन्होंने 3 एथलेटिक्स श्रेणी में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने दोस्तों? 3 स्वर्ण पदक। और यह 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो रेले दौड़ होती है, उनमें इन्होंने ये पदक जीते थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बॉबी मोरे अमेरिका के रहने वाले थे और यह एक एथलेटिक्स थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम है, इसमें ये जो AI लिखा है, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के युवाओं को नई तकनीकी से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे युवाओं को जोड़ा जाएगा और साथ ही उन्हें सशक्त भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज भी दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो वो है रविशंकर। कौन है दोस्तों? रविशंकर। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। कौन है? रविशंकर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं रविशंकर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस बार एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। माई लाइफ इज माई योगा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि माई लाइफ इज माई योगा क्या है, इसके बारे में किसने हमें बताया? तो माई लाइफ इज माई योगा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत हमें बताया। और यह एक प्रतियोगिता है। क्या है दोस्तों? यह एक प्रतियोगिता है और यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, उन दोनों के संयुक्त रूप से यह प्रतियोगिता चलाई जा रही। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा चलाई जा रही है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आयुष मंत्रालय के द्वारा माय लाइफ इज माय योगा का शुभारंभ किया गया है। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भी योगा करता है वह अपने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है। ठीक है, इनके द्वारा दी गई साइट पर वह हम अपलोड कर सकते हैं। फिर बात करें कि जो आयुष मंत्रालय है उनके मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। कौन है दोस्तों? श्रीपद यसो नायक इसके क्या है? मंत्री हैं। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद यसो नायक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक क्वेश्चन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यह एक पोर्टल है और यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का नाम है AI.go.in। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल का नाम क्या है? AI.go.in। ये जो AI है इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह जो पोर्टल है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर
प्रसाद। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्रिंट में, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जल जीवन मिशन है इसे JJM लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? JJM, जल जीवन मिशन। तो यह जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह मिशन चलाया जा रहा है। और इस मिशन के अंतर्गत हमारी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 11,400 करोड़ का बजट घोषित किया गया है। यानी कि जो 11,400 करोड़ का बजट उन्होंने घोषित किया है देंगे, यानी 11,400 करोड़ में से वह राज्यों को पैसे देंगे। और इस मिशन के अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना, यानी घर घर तक पानी के नल देना और उन्हें पानी की मुश्किलों से बचाना। ठीक है दोस्तों, तो जल जीवन मिशन किसके द्वारा चला गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है जल जीवन मिशन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो वह मिली है 445 करोड़ रुपए की मंजूरी छत्तीसगढ़ को मिली है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं कौन? अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आपको यहाँ बताऊं जल की बात हुई है तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं। तो आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम के लिए, और एसएससी के द्वारा अपनी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। यानी कि एसएससी सीजीएल का जो सेकेंड ईयर बचा था, एसएससी सीएचएसएल जो 10+2 होती है उसकी एग्जाम डेट, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है उसकी एग्जाम डेट, और कई सारी एग्जाम डेट एसएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो कल ही अपलोड हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको आपकी एग्जाम की डेट पता लग सके। ठीक है, और बड़ी मेहनत के साथ अब पढ़ाई करना शुरू कर दें क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास में है। ठीक है, अगस्त सितंबर में एग्जाम होना है, तो आप पढ़ाई को थोड़ा स्पीडली लें। ठीक है, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही सही, अब बाकी दूसरी चीजें भी पढ़ें जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप सभी को पता होगा कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और आप अगर एक हफ्ता करंट अफेयर की क्लास देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और हमें किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल रहा है। और जो डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है बहुत छोटा सा वीडियो होता है, आप कहीं से भी इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करें और इस वीडियो को पूरा देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने हाल ही में एक कंपनी की 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है, वह कंपनी कौन सी है? तो वह कंपनी है डिश टीवी। कौन सी है दोस्तों? डिश टीवी, डायरेक्ट टू होम, DTH, आपने नाम सुना होगा, टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में जो यस बैंक है उसने अपनी हिस्सेदारी 24.19% खरीद ली है। किसके द्वारा खरीदी गई? यस बैंक के द्वारा यह हिस्सेदारी खरीदी गई। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो यस बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यस बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और बात करें कि यस बैंक के MD और CEO कौन है, तो MD और CEO है प्रशांत कुमार। कौन है दोस्तों? प्रशांत कुमार यस बैंक के MD और CEO हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों बातें, यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में और यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार।
फिर दोस्तों आ गया आज का हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होता है और इसका आंसर आपको लाइव चैट के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी देना है, जैसा कि मैंने बता रखा है। अब फिर बात करते हैं कि मैंने आपसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उस क्वेश्चन की बात करूं तो वह क्वेश्चन था कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, आपका कल का क्वेश्चन था कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ के अगर राजधानी की बात करें, कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी होती है क्या? ओटावा। क्या है? यहाँ की राजधानी है ओटावा। आपको ध्यान में रखना है, कनाडा की राजधानी ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और अगर आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन है ईरान की राजधानी क्या है। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी देना है और लाइव चैट में भी इसका आंसर देना है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और मैं एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि मैं आपको सारे देशों की, जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी राजधानियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी की राजधानियां, करेंसी, वहाँ के मुख्य पदाधिकारियों के नाम मैं आपको बहुत जल्द याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहें, करंट अफेयर का वीडियो डेली देखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।